औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप नेट मीटरिंग लगवा चुके हैं या नेट मीटरिंग लगवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जरूरत है। सोलर इंस्टॉल करवाने से पहले और इंस्टॉल करवाने के बाद के तमाम स्टेप इस वीडियो में मौजूद हैं। यानी एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले बिजली के बिल आने के बाद तक की तमाम तफसील इस वीडियो में मौजूद है। नेट मीटरिंग के मराहिल हर कदम पर जो पेश आने हैं उनकी तफसील इस वीडियो में है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे सोलर की कैपेबिलिटी 25 किलोवाट तक है तो वो प्रोसेस हम कैसे करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगर कैपेबिलिटी 25 किलोवाट से अबव है और 250 किलोवाट तक है तो वो केस हम कैसे प्रोसेस करेंगे और वो नेपरा में अप्रूवल के लिए जाएगा। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कस्टमर जिनका लोड 250 किलोवाट से ज्यादा है उनको लोड फ्लो स्टडी की भी जरूरत होगी कि इसको प्रोसेस करने के लिए। मैं चलता हूं पहले स्टेप पर कि कनेक्शन की कौन कौन सी टाइप जो है वो एलिजिबल है नेट मीटरिंग के लिए। इसमें डोमेस्टिक कस्टमर हैं, कमर्शियल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, ट्यूबल कस्टमर हैं और जनरल सर्विसेज के जो कस्टमर हैं वो नेट मीटरिंग के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे याद रहे जो कस्टमर का रेलिवेंट टैरिफ ऑफ यूज है उसी के मुताबिक नेट मीटरिंग का कनेक्शन लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सैंक्शन लोड की। जो सैंक्शन लोड है वो 5 किलोवाट एंड अबव होना चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर जो हैं उनका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट से मोस्टली कम है। उसके लिए उनको पहले एक्सटेंशन ऑफ लोड करवाना पड़ेगी। उसके लिए ऑलमोस्ट वही प्रोसेस दरकार होगा जो न्यू कनेक्शन के लिए होता है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ नेट मीटरिंग 3 फेज कस्टमर के लिए अवेलेबल है। आगे बात करते हैं कि इसके लिए जो मीटर है वो किस टाइप का मीटर होगा। इसके लिए ग्रीन मीटर यूज हो सकता है, AMI मीटर यूज हो सकता है और बाई डायरेक्शन जो ऑलरेडी बाई डायरेक्शन हो वो AMI मीटर यहाँ पे यूज हो सकता है। ग्रीन मीटर की ऑटो कम्युनिकेशन नहीं होगी, इसकी मैनुअल रीडिंग होगी, जबकि AMI मीटर की ऑटो कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ होगी और इसके लिए मैनुअल रीडिंग की जरूरत नहीं। अगर यूनि डायरेक्शन AMI मीटर लगता है तो उसकी बाई डायरेक्शन की प्रोग्रामिंग AMI सेल के जरिए करवाई जाएगी। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की कि किस किस्म का सोलर सिस्टम जो है वो नेट मीटरिंग के लिए लगवाया जा सकता है। इंस्टॉल्ड ए नेट मीटरिंग कंप्लायंट सोलर सिस्टम, ऐसा सोलर सिस्टम जो रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक लगाया जाए। अगर नेट मीटरिंग करनी है तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है उस पे नेट मीटरिंग नहीं हो सकती। उसके लिए हमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ऑन ग्रिड इन्वर्टर के जो फीचर हैं वो क्या हैं, इसके लिए जरूरत पड़ने पर हम ग्रिड से सप्लाई ले सकते हैं और अपनी जो सरप्लस बिजली है वो वापस ग्रिड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी जो इन्वर्टर की टाइप है वो हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसके जो फीचर हैं वो ऑन ग्रिड फीचर के अलावा इसकी जो पावर है वो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं और एक्सेस पावर को बैटरी के जरिए स्टोर किया जा सकता है। बाकी जो दो फीचर हैं ऑन ग्रिड के वो भी हाइब्रिड इन्वर्टर परफॉर्म करता है। इसके बाद नेट मीटरिंग कनेक्शन है उसकी अर्थिंग और प्रोटेक्शन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सोलर सिस्टम जो है वो AEDB सर्टिफाइड सोलर इंस्टॉलर जो है ये इसके थ्रू लगवाया जा सकता है। AEDB क्या है? अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। ये उसके जो अप्रूव्ड सर्टिफाइड इंस्टॉलर हैं उनके जरिए सोलर सिस्टम लगवाया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं नेट मीटरिंग के लिए एप्लीकेशन जो है वो कैसे दी जा सकती है और कौन दे सकता है। इसके लिए वो सोलर इंस्टॉलर जो अप्रूव्ड हैं
AEDB के वो एप्लीकेशन जो है वो डिस्को को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो डिस्को है वहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है, लेकिन अभी कुछ डिस्को में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। कस्टमर के CNIC की कॉपी रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो लेटेस्ट पेड बिल है वो रिक्वायर्ड है। इसके बाद प्रूफ रिक्वायर्ड है सोलर इंस्टॉलेशन का, जिसमें इन्वर्टर की स्पेक होगी, सिस्टम डिजाइन होगा, सिंगल लाइन डायग्राम होगी। इसके बाद ये है कि ये जो सोलर सिस्टम है ये AEDB के वैलिड इंस्टॉलर ने लगाया है। इसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म और इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म और इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट जो है ये वेबसाइट पर अवेलेबल है। वो कस्टमर जिनका लोड 250 किलोवाट से ज्यादा है उनको लोड फ्लो स्टडी की भी जरूरत होगी, और उनकी एप्लीकेशन के साथ लोड फ्लो स्टडी की दस्तावेजात भी लगेंगी। डिस्को साइट सर्वे करेगा और इंस्पेक्ट करेगा जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, आया वो रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक है, आया वो सर्टिफाइड इंस्टॉलर ने लगाया है। आमतौर पर साइट इंस्पेक्शन एक्सियन या एक्सियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव करता है। अब बात करते हैं मीटर इंस्टॉलेशन की और बाई डायरेक्शनल की। डिस्को SDO ऑफिस के थ्रू मीटर इंस्टॉल करता है। डिस्को यूनिडायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल कर सकता है, और इसकी बाई डायरेक्शनल के लिए रीप्रोग्रामिंग AMI सेल के जरिए होती है। डिस्को बाई डायरेक्शनल मीटर भी इंस्टॉल कर सकता है जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो, और इन दोनों मीटरों के जरिए बेशक यूनिडायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल्ड हो और बाद में प्रोग्रामिंग हो या बाई डायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल्ड हो, दोनों के जरिए कस्टमर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट जो हैं ये मेजर होते हैं। यहाँ पे कस्टमर के लिए PATC ने एक ऐप बनाई है जो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। इस ऐप के जरिए कस्टमर अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट अपने मोबाइल पे देख सकता है। सम टाइम सम डिस्को में मीटर अवेलेबल ना हो तो कस्टमर अपना प्राइवेट परचेज मीटर जो है वो डिस्को को प्रोवाइड करता है, और डिस्को उसको अपनी लैब में टेस्टेशन के बाद इंस्टॉल करता है। अब बात करते हैं नेट मीटर सिस्टम की एक्टिवेशन की। नेट मीटर सिस्टम एक्टिवेशन के बाद कस्टमर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को एक्सपोर्ट करता है और जरूरत पड़ने पर ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करके इस्तेमाल करता है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, मंथली बिल जब आता है उसमें जो कस्टमर है उसके इंपोर्ट के KWH यूनिट जो ग्रिड से लिए पीक और पीक आवर में वो शो होते हैं। एक्सपोर्ट के KWH के यूनिट जो पीक और पीक आवर में एक्सपोर्ट हुए वो शो होते हैं। नेट यूनिट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके वो शो होते हैं। उसके अलावा टैरिफ वाइज एनर्जी चार्जेस अकॉर्डिंगली जो भी नेपरा का टैरिफ है उसके मुताबिक वो कैलकुलेशन यहाँ पे शो होती है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ इस वक्त जो एक्सपोर्ट का रेट है वो 27 रुपीज पर यूनिट है। यहाँ पे स्क्रीन पे जो वीडियो नजर आ रही है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके जरिए आप अपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ ये जो कैलकुलेशन है ये क्वार्टरली बेस है। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के माह में इनकी कैलकुलेशन होती है। इनके अलावा बाकी 8 मंथ में मिनिमम चार्जेस या फिक्स चार्जेस का बिल कस्टमर को आता है। आज हमने क्या क्या देखा कि नेट मीटरिंग की मंजूरी कैसे होती है, मुकम्मल प्रोसेस हमने देखा। नेट मीटरिंग के लिए किन किन दस्तावेजात की जरूरत होती है वो देखा। कौन कौन से मीटर इंस्टॉल किए जा सकते हैं वो देखे। एलिजिबिलिटी देखी। हमने ये भी देखा कि 25 किलोवाट तक जिस सोलर की कैपेबिलिटी है की मंजूरी डिस्को देगा, जबकि 25 किलोवाट से अबव जो है वो केस नेपरा के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो वो आप तक पहुंच सके। इसके साथ इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।